चलिए क्वाड्रेटिक यही स्टार्ट होने वाला था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की अभी क्वाड्रेटिक की फाइल करनी है ना हमें आज। चलिए मतलब सही है। पॉलिनोमियल तो कर लिया हमने पूरा। ओके चलिए, ये भी हो गया था, 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 ये भी हो गया था। 23rd 24th 23rd पे चलो कैसे करेंगे आइए। x की पावर 11 प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो x प्लस 1 बराबर अगर आपका शून्य है तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर जैसे ही -1 रखोगे तो कितना आ रहा है? -1 की पावर 11 प्लस का 3। अब -1 की पावर अगर ऑड होगी तो माइनस का 1 होगा, प्लस का 3 है, तो यहाँ पर जो 2 बच रहा है यही आपका क्या है? रिमाइंडर है। बस हो गया। नेक्स्ट करो। अब देखो कितने प्यारे प्यारे प्रश्न होते हैं। x की पावर 40 प्लस 3 को x की पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है इसका। क्यों सर कॉन्सेप्ट कहां से लगा आपको प्यारा? मैंने कहा प्यारा इसलिए लगा मेरे को कॉन्सेप्ट क्योंकि यहां पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि x की पावर 4 बराबर -1 करूंगा। अब x की पावर 4 बराबर अगर -1 है तो यहां किस तरह से रख सकता हूं? तो सर आप इस x की पावर 40 को x की पावर 4 में ऐसा लिख सकते हो जैसा, यही तो पुट करना होता है। तो कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है कि -1 की पावर अगर इवन आ जाती है तो वह प्लस का 1 हो जाता है और प्लस का 3, तो कुल मिलाकर आपका जो होगा वो होगा 4। तो रिमाइंडर आपका कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। नेक्स्ट करिए। सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 को x -1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 आता है, तो b का पता लगाएं। कैसे करेंगे? x -1 इज इक्वल टू 0 रखने पर x बराबर प्लस का 1 है। x बराबर प्लस का 1 रखने पर देखो, अब डिविजिबल करने पर रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो b 1 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो b इज इक्वल टू 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट वन करके बताएं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सर जब x -2 से डिवाइड करने को बोल रहे हो, यानी कि x -2 बराबर 0 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रिमाइंडर ये आना चाहिए। तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये आ रहा है 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस k बराबर 2। x की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 8 और 4 12, 12 में से 4 चले गए तो कितना बचेगा? -8। नेक्स्ट x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। इनमें से कौन इसका फैक्टर नहीं है? अब बताओ कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। कैसे करोगे? टुकड़े कैसे करोगे इसके आप? तो सर सिंपली जब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बनाते हैं। बोले क्या बनाते हैं? बोले सर एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो देखें, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का 1। अब दिमाग ये लगाना होता है कि सर कुछ ना कुछ तो बनवाओ, वरना तो दिमाग ही नहीं चलेगा हमारा। मैंने कहा एक चीज है, एक चीज है। क्या? अगर मैं कहूं कि x की घात 4 को एक बार जोड़ दो और x की घात 4 को एक बार घटा दो, नेक्स्ट लेवल काम है। नेक्स्ट लेवल काम है, लेकिन काम तो है ही, लेकिन चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। अब बोले सर इसको करके आपने क्या कर लिया? मैंने एक चीज कर ली, x की पावर 8 प्लस 2x की पावर, मेरे सामने कितना आया? 4। ठीक है, माइनस x की पावर प्लस का 1 और माइनस x की पावर 4। उससे क्या कर लिया सर आपने? ये कुछ नजर आ रहा है क्या? सर ये आ रहा है x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 4। सर ये कुछ नजर आ रहा है क्या? x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या बात है। तो कॉन्सेप्ट इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना गणित में कि हमारी सोच को बदल देते हैं ये। हम सोचे कि यार इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो तरीके सीखने आपको, क्योंकि यही सबसे बड़ा फाउंडेशन तैयार होता है कि हम तोड़ें कैसे। हमें तोड़ना, जैसे अब प्लस में कुछ नहीं दिखता, अब हमें तोड़ने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्या लगाएंगे? तो वो देखना पड़ेगा कि एक्स की पावर 8 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर बनाने के 2x की पावर 4 होना चाहिए, तो इसलिए हमने किया ये सब। ठीक है, और ये करके ही आती हैं चीजें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? a प्लस बी, तो a माइनस बी। तो एक बार हमने इसको ऐसे ले लिया, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही निकल कर आ गया? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर निकल कर आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं लिखना चाहूं कि ऑप्शन नंबर सी भी है, कौन सा कारक नहीं है ये पूछा गया है, माफ कीजिए, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है ना। तो अभी और हो सकता है फैक्टर, एक चीज और हो सकती है। एक तो ये निकल कर आ गया, कोई दिक्कत? इसको तो तोड़ सकता हूं ना, एक्स की पावर 4 प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखूं? यार डी फैक्टर नहीं होगा, डी फैक्टर नहीं होगा, हाँ ये भी कह सकते हैं, डी फैक्टर नहीं होगा, है ना, एक स्क्वायर वाला फैक्टर, ठीक है, डी फैक्टर नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो हो गया फैक्टर, हमें अच्छा कारक नहीं है निकालना है ना, तो कौन सा नहीं होगा? तो सर एक तो ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको इसको डायरेक्ट तोड़ने का तरीका बताया था ना, फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये तीन फैक्टर आ गए। अब कौन सा नहीं आ रहा है ये देख लो, अब आप, ये नहीं आ रहा है, डी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेरी बहुत सी क्लास है, कौन सी लूं? मेरी बहुत सी क्लास कौन सी है तो बताओ। प्लस पर मेरी कितनी सारी क्लासेस हैं? मेरी सिर्फ यही बैच है, और उसके अलावा एक 6.5 का बैच है। और अगर आप इस बैच को पढ़ रहे हो तो आपको शायद कोई और बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यूट्यूब पर तो वो क्लासेस आपको लेनी चाहिए, मतलब सीखने को ही मिलेगा। अब कम नहीं कर सकते चीजों को, है ना। अब जैसे कि ये है, बताइए, दो में से कोई एक चुन लो भाई। जैसे कि अगर आप इस फाउंडेशन बैच में हो तो फाउंडेशन बैच पढ़ो ना केवल, क्योंकि इस बैच की कोई तुलना ही नहीं है, अनकंपेरेबल है। देखिए कैसे करेंगे, x की पावर 29, x की पावर 26, x की पावर 23 और 1। अब इसको कैसे करोगे? यहां आप दिमाग लगा सकते हो अपना। बोले कैसे लगाऊं सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वाले पे अगर आप x बराबर 1 रखोगे तो क्या शून्य आ रहा है क्या? तो ये चेक करना है आपको। तो अगर आप x बराबर 1 रखोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर? बोलो। लेकिन ये तब होगा फैक्टर जब आप x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद को शून्य रखोगे। तो x बराबर 1 रख दिया मैंने यहां पर, x की पावर 29, x की पावर 26, x की पावर 23 प्लस 1, तो रखने पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस का 1। जी सर शून्य आ रहा है। अगर ये शून्य आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये फैक्टर है? यस। सिमिलरली, इसी प्रकार अब दूसरा फैक्टर कौन और चेक करना है आपको? सिमिलरली आपको चेक करना है कि x प्लस 1 बराबर अगर 0 हुआ तो x बराबर माइनस 1 रख के आपको चेक करना है। x बराबर माइनस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर 29 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 26 माइनस माइनस 1 की पावर 23 प्लस का 1। तो माइनस 1 और ये हो जाएगा अपना माइनस 1 प्लस का 1। तो कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? 23 का प्लस हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, 23 वाला प्लस हो जाएगा, सही है। ये वाला प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऑड पावर है। ऑड पावर है तो माइनस 1 निकलेगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो ये तो दोनों ही जीरो आ गए, यानी कि आपके दोनों ही फैक्टर होंगे। यानी कि x प्लस 1 x माइनस 1 बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि आपके px हैं बहुपद और आपका qx है एक बहुपद। px और qx का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। तो हम जानते हैं कि px और qx कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। px दे रखा है तो qx कितना होगा? तो आपको याद है वही चीज कि जब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो px कितना दे रखा है सर? ए स्क्वायर माइनस का 1। qx कितना है निकालेंगे। एचसीएफ कितना आ रहा है? a प्लस 1। और एलसीएम कितना है? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस का 1। अब देखिए कितना आनंद आने वाला है। qx आपको निकालना है। हम जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा सर? ये a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। और आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कॉन्सेप्ट से कि a प्लस 1 से a प्लस 1 कट जाने वाला है, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। तो ये कट गया। अगर ये कट गया तो qx को आपको किससे डिवाइड करना है? इससे, a क्यूब
प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। कैसे करोगे? सिंथेटिक विधि है ना अपने पास, तो बाया सिंथेटिक मेथड। तो ए बराबर 1 रखकर ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1, प्लस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1। ये ज्यादा आसान है, अगर हम कॉमन लेते हैं तो भी हो जाएगा होने को तो, लेकिन सिंथेटिक लगाने का मौका मिले तो लगा लेना चाहिए। तो 0 1 1, 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 0। क्या आ रहा है सर? ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1। तो ये कितना होता है? a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आनंद आ गया? मजा आ गया? तो ये ज्यादा अच्छा है, कूल है ना थोड़ा सा। सर ये मेथड मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ाया है, आपको नहीं आया, आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर कैसे आएगा? ठीक है, तो ये ज्यादा कूल लगता है थोड़ा सा। और अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हो तो हो जाएगा। देखो कैसे होगा कॉमन लेके, मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा? ए प्लस 1। अगर मैंने यहां पर कितना कॉमन ले लिया? माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा? ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा? ए प्लस 1, ए माइनस 1 और ए प्लस 1। तो ए माइनस 1 से ए माइनस 1 कट गया, तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे भी आ गया। क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन करके ऐसे? चलिए अगला क्वेश्चन निकालिए। देश के सबसे टॉप से कौन पढ़ता है यहां पर? एक बच्चा तो है इमरान, और भी कोई है क्या? लद्दाख साइड से तो है। चलिए, x प्लस 1 और x माइनस 1, इसके दो फैक्टर हैं, तो a और b का मान बताइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये फैक्टर हैं तो x प्लस 1 बराबर अगर शून्य रखने पर x बराबर कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। x बराबर माइनस 1 यहां पुट करेंगे तो कितना निकल कर आने वाला है? माइनस a प्लस का b माइनस का 3 प्लस का 5 बराबर 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि b माइनस a बराबर कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया सर। इसी प्रकार x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। तो a प्लस b बराबर हो गया माइनस का 8। b माइनस a कितना है? माइनस का 2। दोनों को ऐड कर दिया तो 2b बराबर कितना हो गया? माइनस का 10। b बराबर आ गया माइनस का 5। अब b क्वेश्चन तो मैंने एक बार ही पूछा था ना, आंसर अभी तक आ रहे हैं। चलिए, तो b बराबर माइनस 5 हो गया। उसके बाद अगर हम यहां a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस 5 माइनस a बराबर माइनस का 2। तो क्या लिखूं बताओ? a इधर ले जाता हूं, माइनस 5 प्लस का 2 बराबर a माइनस का 3। नहीं, मैं तो अभी लद्दाख जाऊंगा ना, तो इसलिए पूछ रहा हूं। कोई और पीछे की तरफ का है तो वहां पे जाऊं फिर मैं सीधा। चवन्नी गिर गई थी इसलिए लेने जाऊंगा वहां पे, और क्या है। अगला क्वेश्चन करिए। दिख रहा बच्चे खेल रहे हैं सर। तुम्हारे वाले की आवाज आ रही है कि तुम्हें? चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब बताइए कौन सा नहीं है द्विघात समीकरण। बोले गुरुजी द्विघात समीकरण ये नहीं है, इसकी शक्ल से पता लग रहा है कि कोई भी इक्वेशन अगर द्विघात समीकरण होगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर में, हालांकि और आपके सामने ये भी आपके सामने क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर रहेगा। लेकिन
अगर मैं इस टर्म की बात करना चाहूं, इस टर्म की, तो यहां मामला खराब हो जाएगा, बी नहीं है। बोले सर ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी तो आपने कह दिया डायरेक्टली, लेकिन ऐसे नहीं कह पाएंगे आप, समझ रहे हो मेरी बात, इनको सॉल्व करना पड़ेगा तब आएगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर अभी तो पता लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसको एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करूंगा, तो कितना निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस का 6 माइनस का प्लस का 2x, तो कितना निकल कर आने वाला है, यह एक क्वाड्रेटिक बन रही है सर, बिल्कुल बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, प्लस 2 नहीं आएगा, प्लस 2 नहीं आएगा, प्लस 2 नहीं आएगा, क्यों आएगा प्लस 2, माइनस का 2 आएगा ना। ठीक है, तो सही है, कटेगा नहीं फिर। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कट गया ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए ये आंसर है। अब आगे चेक नहीं करूंगा सर, कोहली 0, हमारा तो सुबह ही 0 पे आउट हो गया था कोहली। चलिए चलो 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 चलो, प्लस 2 नहीं होगा, क्या हो गया उसे, अनुष्का को हुआ है ना बेबी, वही वाली बात हो जाएगी। अब वो कहेंगे लोग लोग कुछ ना कुछ लिखने स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन में प्लस 2 नहीं है, छोड़ो ना। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि कभी भी किसी इक्वेशन की पावर अगर 1/2 हो तो द्विघात समीकरण होता है, नहीं होता। अगर हम यहाँ कह रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक्स की पावर 4 द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी। करिए भैया, सरल करिए, आंसर निकालिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर 3/2, तो यहां पर जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 3x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी बन रही है, बढ़िया वाली। अब इसके देखो कैसे रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग। अब आप बताइए, 2 दूनी 4, अब 4 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 3 आ जाए, तो 4 एकम 4 हो गया, और यहां पर माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो यहां पर प्लस वाला बड़ा होगा, और 2 का डिवाइड करना होता है, तो आपके दो आपके रूट्स आ गए, एक तो प्लस का 2 और एक का -1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही तो कहां जा रही है आवाज, बच्चों तक की तो आवाज आ रही है, बच्चों इनको। सर 2 डिवाइड क्यों किया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी थ्योरी वाली क्लास जाकर देखनी पड़ेगी कि 2 का डिवाइड क्यों हुआ, है ना, होता है, ये नियम है। अब ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, पेपर में बहुत बार आ रहा है, क्या बात है, ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, पेपर में बहुत बार आ रहा है, कैसे करेंगे इसको अब बताता हूं आपको, आ जाइए। आप मुझे बताओ कि 2 तिया 6, आपको इसको ये नहीं सोचना कि क्या आ रहा है, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल देखना है कि 2 तिया 6 के ऐसे टुकड़े करो कि 7 आ जाए जोड़ने पर। बोले सर 6 एकम 6, ठीक है, और यहां माइनस है तो यहां दोनों प्लस होंगे सर, बहुत बढ़िया, और 2 का डिवाइड करते हैं, अनिवार्य है, तो बस ये किसका अनुपात है, यही x अपन y का अनुपात है। अब इससे ज्यादा आसान क्या लोगे आप, तो ये कितना हो गया, 3/1 अनुपात 1 मतलब और 1/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। पिता की आयु, पिता की आयु उनके पुत्र की आयु के 5 गुने से 4 कम है, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 288 है, पिता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 4 कम है, माना पुत्र की आयु x है, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 5x - 4
अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना है, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया है मैंने ये कि बनेगी क्वाड्रेटिक, करना पड़ेगा सॉल्व। तो 5x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 288 बराबर 0। अब 288 इंटू 5 करो जरा, 1440। अब 1440 के ऐसे टुकड़े करके दिखा दो जिन्हें अंतर 4 आ जाए, जिनका डिफरेंस 4 आ जाए, अंतर डिफरेंस। बोले सर 36 और 40, क्या बात है। तो यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो यहां कौन डोमिनेट करेगा, प्लस, यानी कि प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। और 5 का डिवाइड तो अनिवार्य है, तो यहां पर अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो यानी कि यहां पर पुत्र आ जाएगा 8 साल का, और पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, 8 पंजे 40 माइनस 4 36 साल। आई बात समझ में। इसको लेना जरूरी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कभी भी एज नेगेटिव में नहीं होती। हर्षित फैक्टर नहीं समझ में आए तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैसे समझ में आएगा भाई, और पढ़ा है तो वहां बहुत अच्छे से क्लियर किया है सब चीज, ठीक है। मतलब फैक्टर करना क्या है इसमें, फैक्टर तो इस चैप्टर का उद्देश्य भी नहीं है, उद्देश्य तो सिर्फ क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। समझ रहे हो मेरी बात, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कैसे किए, ये तो नंबर सिस्टम का पार्ट है। हमें तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं बोलूं 5 और 4 कितना होगा, बोले सर जोड़ना सिखाओ। अब जोड़ना इस चैप्टर का पार्ट थोड़ी ना है, जोड़ना तो जोड़ना है। तो फैक्टर तो ऐसे करने हैं जिनका अंतर 4 आ जाए, बस। दूसरी बात ये भी दर्शाया जा रहा है, हर्षित एक बात पूछूं आपसे, एक बात पूछो हर्षित, क्या अभी तक फाइल उठाकर देखी है, होमवर्क में दे रखी थी 12 जनवरी की, घर पे खोली भी नहीं होगी तुमने, मुझे पता है ना। नो सर। बस, तो बस जब इंसान के मन में करने की इच्छा ही नहीं होती तो वो कैसे फैक्टर घर पे निकालता आराम से, तब अपने आप समझ में आ जाता है कि कैसे आएगी। चलिए, पढ़ना पड़ता है यार, तभी तो देखो इनके भी फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। चलिए, और सच बोला अच्छा लगा मेरे को। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग दे रखा है वो इतना है। अब इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो कि परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है, लेकिन ऑप्शन से करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर मैंने एक संख्या को x माना तो दूसरी संख्या को मैं क्या मानूंगा, 1/x, और उनका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 13/16। चलिए बनाइए। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स बराबर 13/16, और एक्स 16x स्क्वायर प्लस का 16 बराबर 13x, 16x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 16 बराबर 0। 13/16 से आंसर नहीं आ रहा है, 13/6 होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है 13/6 ही हो, है ना, हो सकता है, देखो गलतियां तो, वो भी टाइपिस्ट भी तो इंसान ही है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, अगर ये 6 से होगा तो इसको 6 कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने होमवर्क में किया है तो आपको पता ही होगा, तो 6 ही कर लेते हैं इसको, बाद में फिर अपन तकलीफ में क्यों आएंगे। चलो इसको 6 से सॉल्व करके देखो फटाफट सब। तो 6 से कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13x, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। 6 और 6 12 के ऐसे टुकड़े करे जाएं जिनका योग 13 आ जाए, तो कितना आ गया सर, 6 और 6 12 के ऐसे टुकड़े करे जाएं जिनका योग 13 आ जाए, 12 और 1 9 और 4 फलाना ढिकाना कुछ भी कर देते हो तुम लोग, हाँ। 12 और 1 जोड़ने पर 13 आ रहा है ना। एक बच्चा कह रहा है सर 9 और 4 भी लेके देखो एक बारी, 9 और 4 भी ले सकते हैं, 12 के थोड़ी करने हैं। चलिए 36 के करने हैं 9 और 4, तो क्या हम हो जाएंगे यहां पर 6 का भाग दिया, 6 का भाग दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्लियर, तो हमारे पास राइट आंसर भी निकल कर आ गया, 3/2 और 2/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान है, मूल समान है, तो c का मान बताइए। तो मूल अगर समान होते हैं तो क्या होगा बताओ, कंडीशन क्या होगा बताओ,
अगर मूल समान होंगे तो डी बराबर 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। और सी का मान आपको निकालना है, तो बस बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a डी। नेक्स्ट वन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी रियल रूट्स रखती है तो व्हाट इज द कंडीशन? अगर मैंने रियल रूट बोला है तो डी के साथ कौन सा साइन आएगा बताइए? ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा? तो अगर हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही कंडीशन आपको लेनी पड़ेंगी, ग्रेटर इक्वल टू, ध्यान रखना है ना। एक स्टूडेंट कह रही है सर यहां पर 6 से डिवाइड क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया? दो से क्यों करूंगा, पहले तो ये कारण बता दो कि कब बताया कि 2 से करना है, और 6 से करने का तो आपको पता ही है। चलिए आइए, तो यहां पर डी, हाँ यहां पर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो कंडीशन क्या होती है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है? प्लस का 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k है, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। 4 से मैंने काटा 16 को 4 बार, यानी कि अब मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है कि सर 4 के साथ साथ कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, यानी कि k इज लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या ये सही है क्या? कभी भी विश्वास मत करना जब तक कि चेक ना कर लो। जब तक चेक ना कर लो तब तक विश्वास नहीं करना है। बोले ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है? सर यहां 4 रखता हूं तो 0 आ रहा है, सही है। यहां 5 रखता हूं तो कुछ आ रहा है क्या? नहीं, यानी कि k आपका 4 से बड़ा होगा, नहीं होगा। सेटिस्फाई कहां हो रहा है? अगर आप 5 रखते हो तो माइनस में आ रहा है, और माइनस में थोड़ी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो k से छोटा रख दूं सर? हाँ, 4 से छोटा रखो। 4 से छोटा 2 रखोगे तो सही है क्या? सही है। 3 रखोगे, सही है क्या? सही है। तो यानी कि हमारी ये कंडीशन सही है। ऐसे चेक कर लिया करो। निकालो चलो। -2x² प्लस का 3x माइनस का 5 मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब ये किसी द्विघात समीकरण की बात हम कर रहे हैं, तो मूलों का योग क्या होता है? जब दो मूल होते हैं तो उनके मूलों का योग होता है माइनस का b/a। अब माइनस पहले से ही है, और b कितना है? प्लस का 3, और a कितना है? a माइनस का 2, तो चिन्ह से चिन्ह कट जाएगा, तो प्लस का 3/2। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यानी कि ये कितना है? c/a। यहां पर कितना है? माइनस का 5, और a कितना है? फिर से माइनस का 2, यानी कि प्लस का 5/2। तो आपके उत्तर दोनों ही प्लस के होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए, मजा आएगा। आपको आता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। सर प्लस कैसे आया? कुछ नहीं करना, चिन्ह सहित उठाना है। सी का -5 है और ए अपना -2 है ही, चिन्ह सहित उठाना है। कैसे करेंगे भाई साहब, बता दो। सर ये एक आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप अल्फा बीटा में इक्वेशन बना सकते हो दो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का b/a। अब माइनस तो पहले से ही है, और b कितना है? माइनस का 1/3, यानी कि ये हो गया सर प्लस का 1/3। सी अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, यानी कि 4/3। कोई दिक्कत? अब इसको साइड में कर दो। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल क्या हो? 1/अल्फा और 1/बीटा, ऐसे मूल हो। तो अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये दोनों मूल हो तो इनके मूलों का योग क्या बनेगा? क्योंकि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो दोनों टर्म आपको चाहिए ही चाहिए, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या हो रहा है सर? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, इसके मूलों के योग की? हाँ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 1/3, और ये 3/4 हो जाएगा नीचे डिवाइड होकर, यानी कि 1/4 आ गया, तो मूलों का योग आ गया।
अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो ये कितना आ रहा है सर, 3/4। तो जब आपके पास इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणनफल आ गया, तो अब क्या जरूरत है, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 3/4। बस एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, तो 4x² माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। कहां है आंसर, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ गया। तो ऐसे करना होता है, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए किसी भी तरह के मूल दे रखे हो तो उनके मूलों का योग उन वाले रूट्स के साथ कर लीजिए, और ये वाली चीज काम आएगी तभी तो पुट कर पाओगे। सर 3/4 नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सोचो कैसे आएगा। नहीं आया तो क्या, कोई बात नहीं है, सोचो कैसे आएगा। समझ रहे मेरी बात, ये मतलब सर माइनस क्यों लिया प्लस क्यों नहीं, पढ़, वीडियो पढ़ो जाके, चलो नोट्स रिवाइज करो अपने, जाकर नोट्स रिवाइज करो कि यहां पर माइनस क्यों आता है। चलिए, ये करना पड़ेगा, तुम ये मत सोचो कि मैं बता रहा हूं ना, जब मैं पढ़ाई करता था कहीं भी अटक जाता था तो सबसे पहले उस जगह जाता था कि कहां मैंने पढ़ा था, क्योंकि जितनी बार आप उस कॉपी को देखोगे उतनी ही बार आपके दिमाग में बैठेगा। और अगर आप अभी इग्नोर कर दोगे ना तो कभी भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़े जाते कि क्वेश्चन कर लिया कॉन्सेप्ट आ गया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप गलत सोच रहे हो, जब आपको लग रहा है कि मैंने गलत सोच लिया, तो उसी टाइम आपको अपनी कॉपी पे जाना है, रिवाइज करना है। जो नहीं अटके तो उसका सही है ना सब। भाई अटकता कब है इंसान, जब कॉन्फ्लिक्शन होता है सॉल्यूशन देखने में और आपके सोचने में। अब आपके देखने और सोचने में जब अंतर ही नहीं है तो सही सोच रहे हो, सही चल रहा है। नेक्स्ट, x² प्लस kx माइनस 8, ये बराबर 0 होगा शायद, है ना। का एक मूल दूसरे का वर्ग है तो k का मान बताओ। अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा अल्फा², कोई दिक्कत। सर ये CHSL में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब बताओ अब क्या करना है आगे। भाई हर जगह आएगा, ठीक है ना। अब एक और विभूति कह रही एनटीपीसी, विभूति पेपर हो गया एनटीपीसी का या होने वाला है, बताओ। नहीं हुआ तो आएगा, चलो। तो x और x² है, तो आप मुझे बताइए मूलों का योग कितना होगा। तो अल्फा और बीटा मानने की बजाय हमने एक स्क्वायर अल्फा, एक रूट अल्फा मान लिया, तो दूसरा अल्फा², क्योंकि बोला गया है कि एक मूल दूसरे का वर्ग है।
तो एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर मान लिया, तो इनके मूलों का योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा सर, सॉरी माइनस का के, और मूलों का गुणनफल माइनस का 8, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 2, अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 है तो के कितना आ जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का के, तो माइनस का के प्लस का 2, के बराबर माइनस का 2। बस, मजा आ गया। दीपू का ऑर्डर आया है, सर मुझे लास्ट में सिंथेटिक मेथड समझा देना, दीपू शर्मा कह रहे हैं। जी साहब जी, चलिए। चलो, अरे पढ़ाई करो, रिवाइज कर लेना पीछे वीडियो में जाके। हाँ, अरे दीपू अभी अच्छा मत बोलो तुम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी बराबर 0, x1 और x2 आपके क्या हैं? दो मूल हैं, और समीकरण ये को संतुष्ट करते हैं। ओके, तो बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कैसे बताएं सत्य? देखो दोस्तों, अगर x1 x2 इसके मूल हैं तो मुझे बताओ मूलों का योग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। और मूलों का गुणनफल c। तो मैं चाहता हूं कि x1 को काट देता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर 4x1 प्लस 4x2 बराबर 8। इन दोनों को जोड़ने पर 11x2 बराबर 55, x2 बराबर आ गया 5। x2 बराबर अगर 5 आ गया तो x1 बराबर माइनस का 3, तो x2 बराबर 5 और x1 बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब मैं चाहता हूं कि मैं दोनों ही अगर इसके मूल हैं तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मैंने यहां रखा इस इक्वेशन में x1 बराबर -3 रखने पर, तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 3 प्लस का c बराबर 0। तो यहां मैंने देखा, तो मेरे पास जो उत्तर आया c बराबर माइनस का 15। लो, हो गया ना काम। 4x1 कैसे आया सर? 4 कैसे आया सर? 4 कैसे आया? बस यही है, और महाराजा की कहानी। मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पे, 4 कैसे आया? कैसे आएगा 4? हद नहीं कर रहे हो तुम लोग सब? ये इक्वेशन दे रखी है और दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैंने इस पूरी में 4 का गुणा करके यहां लिख दिया। नहीं सीखा एलिमिनेशन मेथड? बुद्धि नहीं चल रही है, दिमाग कहीं और, कहां जाने कहां घूम रहा है। कल क्या होगा, कैसा होगा, कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा, बस इन्हीं में लगा पड़ा है। चलिए, चलो। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण वास्तविक और समान हो? चलिए, तो कैसे करेंगे? वास्तविक और समान है तो इजीली हम कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी मूल वास्तविक और समान हो तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है, डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 4 की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है? 2k माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k+1 c 1 बराबर 0। ये कितना आ गया? 4k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस का 4 बराबर 0।
सॉल्व करेंगे पूरा, 4k² माइनस का 2k। सर स्पेशल सेशन 2 के बाद डायरेक्ट यहां कहां से करने लगे? उसकी कहानी के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अमन, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वहां से सुनते हुए आओगे कि क्या हुआ बीच में ऐसा, तब आपको सब पता चलेगा। जैसे कोई पिक्चर होती है, और जैसे दृश्यम मूवी देखोगे आप, तो दृश्यम मूवी में आपको बीच में से अगर देख ली तो अजय देवगन विलन लगेगा, ठीक है, तो लास्ट में पता लगेगा तो वो हीरो है। हाँ लेकिन इतना है कि भाई कल से वो स्टार्ट हो रहा है ना, ज्योमेट्री, परसों से, मंडे से, वो हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं। सॉलिड बोले तो एकदम झक्कास, ठीक है, बढ़िया नोट्स दिए जाएंगे, बढ़िया पढ़ाई कराई जाएगी, एक एक चीज को पढ़ाया जाएगा, बस इतना हम कहेंगे। चलिए फिर अभी ज्यादा मत बुलवाओ, रोना आ जाएगा फिर मेरे को, इतनी दुख भरी दास्तां। देखिए 4k² माइनस का 8k प्लस का 4 माइनस का 4k माइनस का 4 बराबर 0। टेंशन मत लो, ये सब बढ़िया पढ़ाया गया है, आप जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सब मतलब मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। इसको हमने काट दिया, 4k² माइनस का 12k बराबर 0 है, मैंने 4k कॉमन ले लिया, तो ये हो गया k माइनस 3 बराबर 0 है, तो k बराबर 0 और k बराबर 3, दो आपके राइट आंसर हो गए। थैंक यू गायत्री। चलिए एक बोल रहा है डीप में पढ़ाई है अलजेब्रा, हाँ इतनी डीप में पढ़ाई थी कि बीच में रेस आ गई, लेकिन अलजेब्रा नहीं खत्म हुई। चलिए संजय मालविया कह रहा है सर फिर से फाउंडेशन कब रिपीट होगा? जब से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ये सही था यार, हाँ? चलिए a² प्लस b² x² माइनस 2ab ac x b² प्लस c² मूल्य समान है। पूछ के आऊंगा ये मूल्य क्या है भाई, स्टाइपेंड से आज पूछूंगा फोन करके, मूल्य लिख दिया इसने, मूल्य समान है, रूट्स को अच्छा मूल्य लिख दिया इसने, मूल समान है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सही है सर? अब इसके मूल समान है तो क्या कहानी है? वही कहानी है जो सबको बतानी है। देखिए क्या हम कह सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तुम्हारे ना देखिए 2ab a प्लस सी का होल स्क्वायर चलो 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 क्वेश्चन करो, a² प्लस b² और b² प्लस c²। चलो कर लो यार, आजाज को लग गई ये बात, बोले सर गर्ल्स के कमेंट ही देखते हैं, कल से आजाज को ही लो, ये वो बन के बैठेगा वो टिकटॉक या। चलिए इसको कैसे करेंगे, काफी दिखने में तो काफी खतरनाक है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम सॉल्व ना कर पाए, पूरा करेंगे, मन से करेंगे और आंसर लेके दिखाएंगे, चलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं सर, 4a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस 4a² का इसमें गुणा करिए, a² b² a² c² बाहर 4 लगा हुआ है, b की पावर 4 प्लस b² c²। देखिए गुणा करते हैं, बराबर 0 है, अब इस 4 ओवर को तो भेज देते हैं नानी के, ठीक है। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको अगर गुणा कर देते हैं, a की पावर 4 b², ठीक है, और अंदर ले आएंगे, 4 को उड़ा दिया मैंने पहले, ठीक, कॉमन लेके, प्लस 2a³ b² माइनस a² b² है ना। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें, दूसरा जुगाड़ ढूंढने से ही मिलेगा। आपको लग रही है कुछ गड़बड़? ऊपर में गलती है सर,
आएगा कैसे, नहीं आएगा तो सही। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समान ही है कि मूल आपके समान होने चाहिए, तब जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरे को। गलती नहीं है ऊपर, अब देखो ना, इसलिए तो फोकस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन गलत है सर, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वैसे तो। देखो अब चुप रहो बस, ये बी है हमारा, ठीक है। 2ab, प्लीज मुझे शांति से सॉल्व करने दो, आप भी चलो अपना अपना सॉल्व कर लो। इसका हम होल स्क्वायर करें, कॉन्सेप्ट वही है ना, मतलब कहने का मतलब समझ में आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है, 4a² बी स्क्वायर इधर आ गया, फिर ये a स्क्वायर प्लस 2ac। लास्ट टाइम ट्राई करें फिर आगे चलेंगे अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो, ठीक है। माइनस 4 ए स्क्वायर को हम आगे चल, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर, b की पावर 4, गलत है क्या, b स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो इसको कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम सेव करते हैं, बच्चे बोल रहे हैं गलत है। ठीक है तो फिर अगला क्वेश्चन करो फटाफट, माता बच्ची बहुत है इसमें। अच्छा नहीं हुआ ना, ट्राई कर रखा है बहुत सारों ने, ठीक है चलो। अल्फा बीटा आपके दो मूल हैं, यहाँ आपके इसके जो मूल है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो आपको मैं कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, पहले आप ये बताओ सर। यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, प्लस का 2। मेरे को तो अभी से गर्मी लगने लगी, बिना पंखा चलाए नींद नहीं आती मेरे को। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि हमारी नीड यही है कि हमारे पास दो ही डेटा है, उनका ही हमें यूज करना है। तो 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहां पर आ गया 8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 12 इंटू 2। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल कर आ गया यहां से कितना, 8 माइनस 24 माइनस का 16। मैंने तो पूरी सर्दी में नहीं पहना स्वेटर। चलिए चलिएगा, पी और क्यू समीकरण। जयपुर में नहीं है इतनी ठंडक, तुम्हें क्या लगता है, आसपास के सभी इलाकों में ठंडक है लेकिन जयपुर में नहीं है ठंडक। तो फिर जब ठंडक ही नहीं है तो फिर पहने क्यों। चलिए यहां तो कान लाल हो जाते हैं भाई साहब। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। तो क्या हम ये कहेंगे मूलों का योग कितना आ रहा है सर, मूलों का योग आ रहा है सर यहां से निकलकर प्लस का पी, तो यहां से क्यू बराबर हो जाएगा 0। और यहां से मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, सी बाई ए, तो यहां पी बराबर आ जाएगा 1। तो पी बराबर 1, क्यू बराबर 0। पटना आएंगे, जरूर आएंगे। आर और एस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आपको इसको हल करना है। तो मैं कहता हूं कि मूलों का योग कितना हो जाएगा, पी, मूलों का गुणनफल क्यू। जब क्यू बराबर 0 आ गया, पी तो कुछ भी। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ रहा है गुरुजी, ये आ रहा है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर एस का स्क्वायर। क्या बात है, अब वही वाली बात आ गई। आर एस तो आपको पता है, तो नीचे तो क्यू स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो एस प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 एस आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बस मामला सेट हो गया सर। तो इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा लगता है ना जब हम बेसिक के थ्रू जाते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग फील आती है, और अब काफी अच्छा लगने लग जाता है ना। क्योंकि ये यही सबसे बड़ी चीज है, हमें मतलब सीखना यही है कि हम चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से सीखें। नहीं भिंड मुरैना तो आया हूं मैं कई बार, ये भिंड और ये मुरैना।
मोड़ा मोड़ी कह वहां पे है ना। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन बराबर 0 है, मूल्य वास्तविक नहीं है। अगर मूल आपके वास्तविक नहीं है तो क्या कंडीशन आएगी, जल्दी से मुझे बताएं। बोलो बोलो जल्दी से बताओ। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो कंडीशन क्या आएगी, डी इज लेस देन 0 केवल। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, एक एमपी वाले कितने लोग हैं यहां पर, एक चीज मुझे पूछनी है, एमपी ग्वालियर इंदौर वाले, तुम्हारे वहां गोलगप्पे की दुकान है क्या? ऐसा लगता है सारे यहीं एमपी से आ गए, तो मुझे लगा वहां खाली हो गया। जिससे पूछो हम एमपी से हैं। पूरे पूरे मतलब पूरे भारत देश में अगर किसी गोलगप्पे वाले से पूछो कहां से हो, एमपी से हैं। और नाम बस पूजा चाट भंडार, पूजा पता नहीं कौन है। चलिए देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। इसको क्या लिख सकते हो, के माइनस 2 और के प्लस 2, राइट। यस, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें बढ़िया बढ़िया तरीके से जमा जमा के करना है सर। आइए क्या करें, अब इसको देखो, क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉइंट 2 ही होगा, ये तो क्लियर है ना, थ्रेशोल्ड पॉइंट 2 ही होगा, ये तो क्लियर है। अब आप के को 2 से बड़ा रखो जरा, क्या आ सकता है कभी, नहीं आ सकता। के को आप 2 से बड़ा रखो, कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। के को आप 2 से छोटा रखो, यानी कि -3 रखोगे, तो क्या सही होगा, नहीं हो सकता। 3 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो के जो आपका होगा वह -2 से 2 के बीच में ही संभव है। मजा आ गया। तो ऐसे समझना है, तो कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन चीजों को समझना है। और दूसरा तरीका क्या है सर, नंबर लाइन। बचपन में हमने पढ़ा होगा कि के इसमें कितने आ रहे हैं, के स्क्वायर इज लेस देन 4, तो के जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लस माइनस का 2। तो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो एक क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे -2 और एक बनाएंगे +2। क्लियर। और यहां बना देते हैं एक इधर की तरफ जो कि माइनस अनंत को जा रहा है, एक इधर बना देते हैं जो कि प्लस अनंत को जा रहा है, और ये एक बना देते हैं। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, किससे, राइट से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से। और राइट से क्या लेते हैं, बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें इनका मान नेगेटिव चाहिए ना, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, के की वैल्यू इक्वल नहीं, के की वैल्यू 2 से 2 के बीच में होगी। सर आप पूरा दिन घर पर रहोगे तो स्वेटर की क्या जरूरत है, मैं निकला ही नहीं, मैं 4 बार निकला हूं पूरी सर्दी में बाहर। चलो, यहाँ आसपास क्या है, बहुत सारे वो हैं स्टोर्स, तो मैं फोन करके मंगाता हूँ सब्जियां वब्जियां जो भी है। टाइम ही कहाँ मिलता होगा, तुम सोचो। आदमी 7 बजे मैं सुबह उठ जाता हूँ, 7 से सारी क्लासेस का कंटेंट देखना होता है, कोई दिक्कत ना हो, फिर भी एक आध चूक तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद कहीं फाइल वाइल बनानी पड़ती है ना, फिर साहिल टेन लगाना पड़ता है सब में ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद फिर क्लासेस 11 से 12:30 हो जाती है, खड़े खड़े फिर फाइल डाउन वो होती है कंप्रेस, फिर उसके बाद अगली क्लास, फिर उसके बाद अगली क्लास, फिर उसके बाद अगली क्लास, बस हो गया काम। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वास्तविक और मूल भिन्न है। हाँ, पैसा, पैसे की बात कर रहे हैं। देखो, रियल और डिफरेंट रूट है, अंबानी से 56,000 रुपए कम है बस, बाकी तो बहुत है। यहां पर हम कह सकते हैं भिन्न अलग अलग रूट है, यानी कि रूट आपके डिफरेंट हैं और रियल हैं, ऐसा मान है। तो क्या कंडीशन आएगी सर, सीधी सी कंडीशन आएगी, डी इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो कैसे करेंगे डियर, कैसे करने वाले हैं,
तो सिंपल सी बात है, यहां पर रखेंगे बी स्क्वायर, अरे हो गया ना, इस क्वेश्चन को करें। लाइफ में एक चीज याद रखना, तुम चाहे कितना ही कमा लो, लेकिन अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो ना, तो वही जीवन है। और स्वस्थ हो तो, समझ रहे मेरी बात, तुम नहा नहीं सकते पैसे के साथ में, समझ रहे मेरी बात। तो जिंदगी में मैटर भी नहीं करता है वो चाहे 50,000 कमा रहा हो, लेकिन उसके भी दुख होगा, समझ रहे मेरी बात। बहुत सारी चीजें होती है, तो लाइफ में शांति रहना बहुत जरूरी है, और अपने प्रिंसिपल्स पर चलना, क्योंकि हर किसी से हजम नहीं होता पैसा ना। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएगा, हमेशा एक जैसी चीज नहीं रहेगी जिंदगी में, याद रखिएगा। तो इसलिए ज्यादा मतलब उड़ना नहीं है, पेशेंस में रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है अपने लोगों के साथ बस। दुनिया तो मौका ढूंढती है कि जब तुम्हारे पास होगा तो आएगी, जब नहीं होगा तो चली जाएगी, समझ रहे मेरी बात। लेकिन सबसे जरूरी चीज है खुद के साथ आप कैसे हो। चलिए, तो इस क्वेश्चन में दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, 3x² प्लस एक्स प्लस 5। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3x² प्लस एक्स प्लस 5 सॉल्व करने पर x² माइनस का 6x प्लस का 9, मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये निकल कर आ रहा है 2x² प्लस का 7x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8। अब 8 के ऐसे टुकड़े करिए जिससे कि आपका क्या निकल कर आ जाए, घटाने पर 7 आ जाए। तो आपने देखा 8 और 1। दुर्गा प्रसाद लो, छुट्टी करता हूं, रुको एक मिनट। तो यहां पर ये हो गया, तो यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां माइनस डोमिनेट करेगा, तो बस बटे 2 और बटे 2। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अगर हम, हाँ ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या? मेरा खुद का घर नहीं है, मैं तो किराए पर रहता हूँ भाई, मेरा घर नहीं है, अभी मैं कुछ भी मेंटेन नहीं करता। ठीक है, जरूरत क्या है, जहां किराया देंगे वहां रहेंगे, जितने दिन रहना है उतने दिन ठीक रहना है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, यार ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही क्या, एक बार चेक करना जरा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन आएगा। एक बार हम चेक कर सकते हैं, वैसे सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही है भाई। अगर मैं 1/2 रखता हूं अंदर तो कितना निकल कर आ रहा है, 3/4 प्लस 1/2 प्लस का 5। तो क्या आ रहा है, देखते हैं, 4 3 2 5 5, तो ये आ गया √10/4। कहां कर रही है, √10/2 हो जाएगा, और x माइनस 3x की वैल्यू 1/2 नहीं कर रही, ओ सॉरी। तो कितना आ रहा है, 20 होगा ना, 20 होगा, 20 आ गया यार, आंसर तो सही है फिर तो 20। तो 25, ये हो गया 5/2। लेकिन यहां हमारा क्या है, नहीं आ रहा ना, यहां दिक्कत आ गई। यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 5/2। यहाँ माइनस का आ रहा है ना, इधर की तरफ माइनस का निकल कर आ रहा है, इसलिए इसने नहीं दिया आंसर, नो सॉल्यूशन। इक्वेशन तो सॉल्व हो रही है, हाँ, लेकिन माइनस में आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो। सी नहीं होगा इसका। सर जी मैडम से कब मिलाओगे हमको, मैडम मेल को मिल जाए फिर तुम्हें मिला दूंगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं का योग आपका 18 है, उनके व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/4 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं P प्लस क्यू अपॉन PQ बराबर 1/4। चलिए 18, तो PQ बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 72। तो हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन है जो शॉर्ट सेटिस्फाई कर रही है, 12 और 6। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस फाइल को डन करते हैं पहले, फिर बताऊंगा सारी चीज, मैडम का नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, है ना, सब बताऊंगा। ठीक है सर 20 में सी क्यों नहीं? जय शंकर, मैंने अभी इनको क्या किया, वैल्यू सेटिस्फाई करके देखी। पहले मैंने भी सी सोचा कि सी आएगा, लेकिन सेटिस्फाई करके देखी तो बराबर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में दे रहा है और रूट कभी माइनस होता नहीं। ठीक है चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अंतर 2 है, तो कौन सा सत्य है? तो अगर हम बात करते हैं कि इसके दो मूल अल्फा बीटा हैं और उनका अंतर जो है वो 2 है, हाँ सर वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा, रूट वाले केस में करना पड़ सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, मूलों का अंतर आपका 2 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ऐसा करो, सुनो मेरी बात, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो मूलों का अंतर अगर आपको 2 लेना है तो मैं क्या ले सकता हूं कि यार एक मूल आप 3 मान लो, एक मूल आप 1 मान लो, कोई दिक्कत है क्या आपको? ये बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? आंसर आसानी से आ जाएगा, वरना कुछ और करना पड़ता हमें। ठीक है, अगर ऐसा मान लेता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, चलो सब लोग बनाओ। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स मूलों का गुणनफल। इसको इससे कंपेयर करो, तो मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या होगी? 4, सी की वैल्यू 3, कंपेयर कर दिया, तो पुट करके देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी का स्क्वायर 9 बराबर 4c+1 नहीं कर रहा, बी स्क्वायर 16 और 4 तिया 12 और 4 16 बी कर रहा है, और कोई 9 और 4 और 4 8 नहीं कर रहा, बी स्क्वायर 16 और नहीं, केवल आंसर बी आएगा। सही है, तो बी हो गया। ठीक है माय डियर, ये अच्छा तरीका है, इससे आपका सारा काम हो जाने वाला है। सर 5 और 3 से, उससे भी करके देख लेते हैं, आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। अगर 5 और 3 करते हैं तो बताइए जरा इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, तो बी कितना है? 8 और सी कितना है? 15। सॉल्व करो, 15 15 225, और सॉरी बी कितना है? 8, तो 8 8 64 और 15 चौके 60 और 4 64 आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, तो ऐसे है, कुछ भी ले सकते हो ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुणाल -4 क्यों होगा मेरे भाई? जब यहां भी माइनस बी है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो बी को बी से कंपेयर करना है ना, तो आप माइनस का बी एक्स को माइनस के 4x के बराबर करोगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 4। कंपेयर करना भी नहीं आता कुणाल। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26 का 1/5 है, तो कोई संख्या मैंने s मानी और उसके व्युत्क्रम को ये मान लिया और उसका 26/5 है। ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो हालांकि, लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि संख्या और उसके वर्गों का योग पूछा है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या रख सकते हैं? 5 रख देता हूं, 5 सही 1/5, तो x बराबर हो गया 5, संख्या और उसके वर्गों का योग, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा? सॉरी, संख्या संख्या और उसके वर्गों का योग, तो संख्या तो 5 आ गई, और क्या पूछा है? आंसर इसका क्या आएगा? संख्या 30 आएगा ना। चलिए 30 आएगा। नेक्स्ट, ये तो वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, और खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, 6:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी क्या? नहीं अभा, वो तो मंडे टू फ्राइडे होती है, कल 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 फ्राइडे तो था। हाँ, इसको करो, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के 8 गुने से 504 कम है, और संख्याओं का अनुपात ये है, तो अनुपात तो सबका सेम आएगा। अब दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 504 कम है, तो दूसरी संख्या के वर्ग 400 के 8 गुने से 3200 से, बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग। अच्छा, और बाय ऑप्शन से कर लो, बाकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ो ना, सॉल्व भी करता हूँ। मैंने संख्या मान ली, एक 3x हो जाएगी, एक 4x हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बड़ी संख्या का वर्ग 16x स्क्वायर दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 504 कम है, यानी कि दूसरी संख्या के वर्ग 9x स्क्वायर के 8 गुने से 504 कम है, बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के 8 गुने से 504 कम है। ठीक है, यानी कि इसको बराबर करेंगे तो इसमें से 504 कम होना चाहिए। सॉल्व कर दिया, 72 504 72, 72 में से 16 गए तो 56x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 56 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है? 9 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर हो गया 3। तो संख्या का पता करें,
तो 9 और 12, एक बच्चा कह रहा है सर 2 मान निकल रहे हैं। हाँ 2 मान निकलेंगे ना, एक 5 भी हो सकता है और एक 1/5 भी हो सकता है, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रैक्शन में नहीं दे रखा आपको, आपसे बोला गया संख्या और उसके वर्गों का योग, तो हमें तो सिंपल यही आंसर देना है। अगर हम 1/5 की बात करते हैं, संख्या 1/5 मान लो और उसके वर्गों का योग 1/25, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/25। वो ऑप्शन में नहीं था ही नहीं भोजन। चलिए इसका हल खोजें भाई। कुलदीप क्या हो गया, इसका हल खोज लें। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक मेथड पढ़ा था याद है आपको इंजीनियरिंग में, पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन कंपेयर करके, उससे होगा ये, उससे ज्यादा आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन था उसमें, समाकलन अवकलन में, इंजीनियरिंग सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बीएससी में तो बहुत ज्यादा है, बीएससी वाला बच्चा इंजीनियरिंग को तो ऐसे ही फोड़ सकता है, बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है बीएससी में। ठीक है, तो इसको करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पर आपको दिख रहा है एलसीएम लेके भी अगर करना चाहो तो करना पड़ेगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन आ जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू ममतेश जिन्होंने भी, चलिए ओके, मिलते हैं फिर कल, परसों मिलते हैं।